हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये जो चैप्टर 2 है ये चैप्टर 1 का ही पार्ट 2 आप मान सकते हैं। जैसे कि चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज चार्ज, राइट, देन नंबर ऑफ चार्ज ऑफ सिस्टम, फोर्सेस बिटवीन द चार्ज, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो यहां पर हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता था। चैप्टर 2 के अंदर हम उसके आगे, राइट, उसके दूसरे भाग में हम ये देखेंगे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक नया इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर, राइट, या उसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर के अंदर दो बातों का बहुत ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे। वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज आप जिसे कहते हैं, और दूसरा है कैपेसिटर जो आपके लिए एक नया कंपोनेंट है। जिस तरह रजिस्टर आपके लिए एक नया कंपोनेंट है, उसी तरह से कैपेसिटर भी आपके लिए एक कंपोनेंट है जिसको हम यहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर सबसे पहली बात जो हम देखेंगे वो होगी पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको ये बात समझनी है पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए मान लीजिए आप एक सिस्टम लेते हैं जिसमें आपके पास एक लोकेशन पर पॉजिटिव चार्ज आपने रख रखा है, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज के पास दो लोकेशंस हैं, राइट, दो लोकेशंस हैं यहां पर उस पॉजिटिव चार्ज के पास, लोकेशन ए एंड बी, ठीक है, और ये ओ पोजीशन पर हमने क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। आप यहां पर देखेंगे ए पोजीशन पर मैं लेता हूं टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और ये यहां पर क्या है, सोर्स चार्ज, इसे सोर्स चार्ज कहेंगे, ये हमारे लिए टेस्ट चार्ज है। आपको पता है टेस्ट चार्ज की पोलैरिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, और ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोलंबियन फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो रिपल्सिव फोर्स यहां पर है, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर इस टेस्ट चार्ज को फ्रॉम लोकेशन ए या पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ लाना चाहते हैं, राइट, इस डायरेक्शन में इसे मूव कराना चाहते हैं। तो आपको पता है कि रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स। हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इस फोर्स के खिलाफ, ठीक है, तभी हम क्या कर सकेंगे, इस टेस्ट चार्ज को लोकेशन ए से लोकेशन बी की तरफ ला सकेंगे। तो जो यहां पर मुझे पोटेंशियल मिलेगा, राइट, और जो यहां का पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। आप देख सकते हैं यहां पर मान लीजिए इनका पोटेंशियल मेरे लिए पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, दिस विल बी VB माइनस VA, राइट, ये क्या होगा, VB माइनस VA होगा, विच इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन फॉर AB, दैट इज वर्क डन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B, राइट, ये आपके लिए डिवाइड बाय Q0, ये होगा आपके लिए पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। चलिए अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो आप क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन में यहां पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, देन इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। देख सकते हैं वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहां पे हमने वर्क डन किया है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देख सकते हैं W बाई Q आपके लिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट आप क्या लिखेंगे, देखिए यूनिट क्या लिखेंगे, तो ये वर्क है इसलिए आप इसे न्यूटन मीटर लिख सकेंगे, यहां पर कूलम है, न्यूटन मीटर को ही आप इसे यहां पर क्या लिख सकेंगे, जूल, जूल पर कूलम लिख सकते हैं, ठीक है।
और आप इसे वोल्ट भी लिख सकते हैं, वोल्ट वी, राइट। तो ये हुई आपके लिए पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से नोट करनी है, वो यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is a scalar quantity, ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। इसको हम आगे जाकर समझेंगे दूसरी थ्योरी में कि ये क्यों स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फिलहाल हम खाली यहां पर लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम इस चीज को कुछ इस तरह से बता देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करेंगे। अब यहां पर मैं इसे रब कर दे रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए हम चार्ज को लाते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन बी, ए, मतलब आप ए पोजीशन को इन्फिनिटी पे ले ले, ये आपके लिए ए पोजीशन आपके लिए इन्फिनिटी पर है और यहां पर बी पोजीशन, ठीक है। कुछ इस तरह से आप ले रहे हैं और यहां पर आप क्या मूव करा रहे हैं, टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज को आप मूव करा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहां पर जिस तरह हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस में देखा था कि ए और बी दोनों की पोजीशन फाइनाइट थी, अब यहां पर बी को मैंने इनफाइनाइट ले लिया है। इनफाइनाइट पोजीशन लेने से क्या होता है, इनफाइनाइट पोजीशन लेने से उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो ये बात हमें नोट करके रखनी है, उसे मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर देखिए एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। ये बात आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। दैट इज VA इज इक्वल टू जीरो, राइट। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ए पोजीशन कैसी है, इन्फिनाइट पर है, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तब यह बात हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आपने क्या लिखा था, पोटेंशियल V इज इक्वल टू दिस विल बी VB माइनस VA लिखा था ना, तो ये जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दिस विल बी द वर्क डन, राइट, बाय टेस्ट चार्ज Q। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या मिलेगी, देखिए दिस इज द वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट डिस्टेंस टू अ फाइनाइट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आपके लिए सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखी थी। तो यहां पे सिंपली हम वही बात लिखेंगे, लेकिन खाली क्या बात जिक्र करेंगे, इन्फिनाइट डिस्टेंस की। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing या moving, in bringing unit positive charge from infinite position to a given point, that is finite position to a given point against electrostatic force, तो ये हुआ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही हम सिंपली V कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में आपके पास ऐसा डिफरेंस आ जाएगा दो पोजीशंस का, राइट, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट भी सेम ही रहेगी, आप इसे जूल पर कूलम लिख सकते हैं या सिंपली वोल्ट लिख सकते हैं, राइट। तो ये हुआ हमारे लिए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। चलिए, थैंक यू।